हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी आरएस की तैयारी शुरू की है या जिन्होंने पूरे मन से तैयारी शुरू नहीं की है। उन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज वाले, बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग न देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो एस्पिरेंट्स को डीमोटिवेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा और पहला फैक्टर यह है कि आरएस की वैकेंसी कब आएगी, क्या वैकेंसी इसी साल आएगी या नहीं। दूसरा फैक्टर है कि वैकेंसी आ भी गई तो क्या एग्जाम टाइम पे होगा या नहीं। तीसरी चीज, हर वैकेंसी की तरह यह भी वैकेंसी बहुत ज्यादा डिले करेगी, 2, 3, 4 साल तक डिले होती रहेगी क्या। चौथी चीज यह कि इतना लंबा समय प्रिपरेशन में स्पेंड करने के बाद सिलेक्शन होगा भी या नहीं। पांचवी चीज यह है कोचिंग के बारे में लोगों का भ्रम। ये सारी चीजें एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करती रहती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। क्या क्या चीजें प्रैक्टिकल है। पहली चीज, योर ड्रीम टू बी इन आरएएस बनने का आपका स्वप्न। देखिए, पहले सोचिए कि यह स्वप्न सकारात्मक है या नहीं, तो आपको आंसर मिलेगा कि आपने जो स्वप्न देखा है, आपने जो ड्रीम देखा है, वो बिल्कुल सकारात्मक है, वो प्रैक्टिकल भी है। तो ये आपका ड्रीम, ये एस्पेक्ट आपको इस एग्जाम के साथ, इस पोस्ट के साथ जोड़े रखेगा। ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी फ्रेशर्स के लिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, आरएस पोस्ट विद अ लॉट ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी। जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट की कितनी प्रतिष्ठा है, इस पोस्ट की कितनी गरिमा है। ये पोस्ट पाने के बाद आपके काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। आप हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। आप एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर सकते हैं। आप चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। आपकी ड्यूटीज बहुत बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप बहुत सारे लोगों तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। यह पोस्ट बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है, बहुत गरिमा में पोस्ट है। यह चीज आपको मोटिवेट करती रहेगी। अब इन सारे फैक्ट्स पे बात करने के बाद आपके पास एक चीज आती है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। इतनी बड़ी सेवा, इतनी प्रतिष्ठित सेवा, इतनी गरिमामय सेवा, इस सेवा पे जाने के बाद आप इतने लोगों तक अपनी सर्विस दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा का, आप अपने कौशल का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इस सेवा के बारे में सोचना चाहिए। आपको इस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ये चीजें, इन चीजों पे गौर करने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए, आई कैन डू। अब पढ़ाई करते वक्त या पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कोचिंग के थ्रू करनी है या सेल्फ स्टडी आपको करनी है। अब कोचिंग के बारे में बात करते हैं। कोचिंग के क्या भ्रम हो सकते हैं, कोचिंग से रिलेटेड भ्रम। देखिए, कोचिंग से रिलेटेड सबसे बड़ा भ्रम यह है कि आपको आरएस बनने के लिए कोचिंग करना अनिवार्य है। कोचिंग नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है। इस भ्रम में बिल्कुल न फंसे। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी कोचिंग संस्थान के खिलाफ नहीं हूं। मेरा किसी भी कोचिंग संस्थान से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है और किसी भी यूट्यूब चैनल के खिलाफ नहीं हूं। मैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना काम करना भी चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने प्रैक्टिकल चीजें रख रहा हूं। कोचिंग के संबंध में दूसरा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि टॉपर्स है या जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो सारे कोचिंग से निकलते हैं। सबसे बड़ा भ्रम है। तीसरी चीज कि कोचिंग जाने के बाद सिलेक्शन पक्का हो जाता है। यह सबसे बड़ा भ्रम यह भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोचिंग की है
और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप अपने आसपास भी ढूंढिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो अब मेरी क्या राय है? मेरी राय यह है कि आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपने हिस्ट्री की 5 बुक ला दी, किसी ने कहा वो पढ़ो, किसी ने कहा वो पढ़ो, सारी किताबें आपने इकट्ठा कर लिए। ये चीजें आपको डीमोटिवेट करेगी, ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेगी। प्लीज इन सारी चीजों में न फंसें। आप प्रैक्टिकल वे में सोचिए। अगर आप घर पे पढ़ सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोचिंग मत कीजिए। कोचिंग आपके लिए एक गाइडेंस बन सकती है, आपको एक रास्ता दिखा सकती है जिसपे चल के आप सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन लोग कोचिंग पे डिपेंड हो जाते हैं। कोचिंग आपका सिलेक्शन तय नहीं करती है। ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट को जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि आप जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन शुरू कैसे की जा सकती है। इस संबंध में मैंने 3 वीडियो बनाए, प्रिपरेशन पार्ट 1, प्रिपरेशन पार्ट 2 एंड प्रिपरेशन पार्ट 3, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उस पर जाके आप देख सकते हैं और आप इजी वे में अपनी तैयारी को और ज्यादा इजी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।